राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शिद्दत से कर रहे होंगे। बिकॉज दोस्तों बहुत टाइम अपन को आरएस आरएस करते हुए हो गया है। बट किसी भी चीज को पाने के लिए उसमें पागलपन की हदें हमें क्रॉस करनी पड़ती है। पागलपन की हद क्रॉस करने से मतलब ये है कि हमें सोते जागते उठते बैठते कोई सामने हमसे फोन कॉल भी आ रहा है तो हाय हेलो की जगह हमें आरएस के सिलेबस या आरएस का कोई भी टॉपिक या कोई भी बुक की आर्टिकल्स, ये सब चीजें जब तक आपके डेली रूटीन में नहीं आ जाएगी तब तक आप इस एग्जाम को फाइट करने में बहुत पीछे हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए उसको अपन को अपनी ही रगों में उतारना पड़ेगा, तब जाके आप उस एग्जाम को फाइट कर पाओगे। और ये 10 डेज ऐसे है ना, इन 10 डेज में आपने चाहे पीछे पीछे कितनी भी तैयारी की हो या ना की हो वो मैटर नहीं करता। मैटर करेंगे आपकी इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम आरएसपी 2024 को क्वालिफाई करने में आपकी ये 10 डेज। अगर 10 डेज में आपने अपने ब्रह्मास्त्र को सही दिशा में यूज कर लिया ना दोस्तों, तो सच बता रही हूँ ये एग्जाम में फाइट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास ये आते रहते हैं कि दीदी हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि 80 प्लस क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद में जो भी आप क्वेश्चंस करते हो वो 120 तक स्कोर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ उसका आंसर हमें आता है और हम उसको टिक करके आते हैं। बट कई बार क्या होता है कि आंसर के में हमारे साथ ऐसे होता है कि हमें जो क्वेश्चन सही आ रहे थे उसको हम गलत कर दिए। ये हमें देखने को मिलता है। तो उन चीजों का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको कट ऑफ में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए कुछ हमें एफर्ट्स डाल के 120 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ताकि हम थोड़े से क्वेश्चंस को हमारे मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो 120 क्वेश्चंस मेरी तरफ से मैं आप सभी को बता रही हूँ और मेरे हिसाब से 120 क्वेश्चंस ही बेस्ट रहेंगे। और बाकी 80 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप इस एग्जाम में अपने एग्जाम को फाइट कर पाओगे। और 80 क्वेश्चंस तब ही आपके करेक्ट होंगे जब आप आरएस के इस एग्जाम और इस सिलेबस को अपनी रगों में डाल लोगे। क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट पे ये 10 डेज है ना, ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं आपकी इस तैयारी में। जितना आप इस तैयारी में अपना रिवीजन कर पाओगे ना इन 10 डेज में, उतना ही आपके क्वेश्चंस और नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। क्योंकि 3 डेज अपन ने रिवीजन कर लिया है और 3 डेज में अपन ने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट रिवीजन डे जो अपना था राजस्थान ज्योग्राफी का अपन ने कंप्लीट किया था। सेकंड डे अपन ने राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट किया था और थर्ड डे अपन ने कंप्लीट किया है इंडियन पॉलिटी को। ये हाई वेटेज सब्जेक्ट अपने रहे जिनको अपन ने 3 डेज में कंप्लीट कर लिया है। और बहुत से प्यारे भाई बहनों के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि दीदी हाँ हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि आज अपना है 4th डे और 4th और 5th डे दोनों डे का मैं एक ही साथ आपको ये शेड्यूल बना के दे रही हूँ, ताकि आप भी सभी एक अच्छा खासा माइंड सेट कर पाओ कि हाँ 2 डेज में मुझे इस हिसाब से और इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो एक दिन में एक सब्जेक्ट ना करके वो एक से दो सब्जेक्ट को कवर करके चलते हैं, तभी उनको कुछ समझ में आता है। तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज मैं लेके आई हूँ 2 डेज का स्टडी प्लान, 2 डेज रिविजन डे। तो आप सभी को मैं फिर नेक्स्ट रिवीजन डे पे मिलूंगी 1 गैप देके। तो आज अपना जो रिवीजन डे होने वाला है वो 4th और 5th वाला डे रहने वाला है। 24 जनवरी को आपको पढ़ना है और 23 को क्या पढ़ना है, इन दोनों डेज की रिवीजन आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अपन बात करते हैं 23 जनवरी को अपनी राजस्थान पॉलिटी के शेड्यूल को फॉलो करेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले आपने जो इंडियन पॉलिटी पढ़ी है उसका रिवीजन कर लेना। उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी के पीवाईक्यूज को करना और पीवाईक्यू के बाद में जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ उन टॉपिक्स को करना आप कंप्लीट। सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय को, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग याद करेंगे और सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल जो है उनको इनके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना। और साथ ही आर्टिकल के द्वारा जो भी इन
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी भूमिकाएं निभाई गई है ना, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो पंचायती राज अधिनियम 1994 के संशोधन की, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, और इसको करने के बाद में थोड़ा सा आप देख लेना स्थानीय स्वशासन। मेरे कहने का मतलब ये है कि 73 और 74 वाले को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपको करने हैं आयोग। अब आयोग में आपको क्या करना है, मानवाधिकार जो आयोग है उसको भी अच्छे से करना है, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और लोक आयोग, इन चारों आयोग को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अध्यक्ष के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो आयोग चर्चा में रहे ना उसको तो और भी डीप तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से कथन और निष्कर्ष वाले और सत्य असत्य के क्वेश्चन घुमा के आप सभी से पूछेंगे, जिनको आप मॉडरेट क्वेश्चन बोलते हो। तो इन आयोग को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और लास्ट पॉइंट आप है ना, जो नागरिक अधिकार चार्टर एक्ट जो अपना होता है उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपने पहले पॉलिटी नहीं भी पढ़ी है, इन टॉपिक्स को भी अगर आप कवर करके जा रहे हो ना दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉलिटी के लगभग लगभग 75% क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। जब ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में या तो आप कोई भी मैराथन ले सकते हो, या फिर आप एमसीक्यू कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कनेक्ट सिविल स्टेज या अन्य कोई कोचिंग्स के एमसीक्यू चाहिए तो वो भी आपको वहां पे दिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। क्योंकि अगर आप मन में ही हार मान लोगे ना, तो फिर तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं आना। और अगर आपने मन में ठान लिया ना यार रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, मैं तो अपना 100% दूंगा, अब मैंने सोच लिया कि मैं इस एग्जाम के पीछे पागल बनूंगा। अगर मुझे कोई फोन आ रहा है, मुझे कोई बोल रहा है हेलो, तो मेरे दिमाग में यार आर्टिकल 127 में क्या था। अगर मुझे मम्मी बोलती है बेटा खाना खा ले, तो खाना खाने में क्या निकला, यार स्वतंत्रता का अधिकार जो था कौन से आर्टिकल में था। अगर घर वालों में किसी ने आपको बोला कि यार सो जा बेटा, तो सोते टाइम आपको ये ना नींद का जो अधिकार था वो कौन से आर्टिकल में था। तो ये चीजें इस टाइप से आपको अपनी रगों में डालनी पड़ेगी। इन 10 डेज में मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, अगर आपने है ना अपनी रगों में इन चीजों को उतार लिया ना, तो आपको एग्जाम के मेंस भी फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए आपको उस एग्जाम के सिलेबस में घुस के देखना पड़ेगा। अब चलो अपन बात करते हैं अपने 24 जनवरी के रिवीजन डे की। उस दिन अपना रिवीजन डे रहने वाला है 5 दिन अपन रिवीजन डे कंप्लीट कर लेंगे, और 5वें दिन अपना रिवीजन में रहने वाला है आर्ट एंड कल्चर, वो भी राजस्थान का। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने से पहले आपको राजस्थान की हिस्ट्री का रिवीजन लगाना है। जब राजस्थान की हिस्ट्री का आप रिवीजन अच्छे से कर लो, उसके बाद में कल्चर के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, और उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं, मैं बता रही हूँ वो टॉपिक्स। और उन टॉपिक्स में होगी आपकी चित्रकला और हस्तकला। चित्रकला और हस्तकला को आपको मेवाड़ और जो ढूंढाड़ की चित्रकला है ना, उसको बहुत अच्छे से देख लेना। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आभूषण की और मेले की, त्योहार की। ये तीनों टॉपिक में से भी आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आरपीएससी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाषा और साहित्य की। भाषा और साहित्य को अगर आपको पढ़ना है ना, तो मध्यकालीन जो राजस्थान है ना, उसके राजाओं के द्वारा या फिर उसमें जितने भी जो भी राजवंश जो भी है ना, उनके द्वारा जो भी लिखा गया है ना, जो भी मतलब कि पुस्तकें और साहित्य लिखे गए हैं ना मध्यकालीन राजस्थान में, बस उन्हीं को पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें संत संप्रदाय व लोक देवताओं की, लोक देवताओं में आपको याद करने पंचपीर, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि मतलब 4 देवता दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पंचपीर की श्रेणी में नहीं आता है, या फिर कौन सा है जो पंचपीर की श्रेणी में से आता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, कभी इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो वो है लोक नृत्य। और लोक नृत्यों के साथ ही जो भी नृत्य आप पढ़ो उसके वाद्य अंतर जरूर याद कर लेना, क्योंकि उनके वाद्य यंत्र आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 13 ताली नृत्य है, तो 13 ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, तो चंग वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। और ऐसे ही अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य में कौन से वाद्य का यंत्र का यूज किया जाता है। ये सभी चीजें आपको पूछी जाती है। तो इस टाइप से आपको ये चीजें याद करनी है। और लास्ट टाइम और लास्ट टॉपिक में आपको एक और चीज बताती हूँ, मंदिर और किले।
मंदिर और किलों में से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंदिर में से आपको जैन मंदिर याद करना है और किलों में से आपको जो है वो वही याद करने हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं या फिर जो वैश्विक धरोहर में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो शामिल गए किए हुए किले हैं वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे एक्स्ट्रा किले ना भी याद करोगे तो चलेगा। और दोस्तों अपने आप में मन में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना तो एग्जाम आपको इतने से लगेगी। और डर डर तो उसी को लगता है ना जिसने पढ़ाई की है। जिसने पढ़ाई ही नहीं किया उसको काहे का डर लगेगा भाई। कोई डरने की बात नहीं है। आपने अपनी मेहनत पूरी की है तो मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने माँ बाप पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले इष्ट पे विश्वास रखिए और अपनी जो रिवीजन डेज चल रहे हैं उन पे ट्रस्ट रखिए। सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। चलो मैंने आप सभी को 2 दिन का ये प्लान बता दिया है। अब अपन बात करते हैं 25 जो जो अपना 23 वाला जो दिन है उसमें मैं कल वीडियो तो लेके नहीं आऊंगी। कल का और परसों का वीडियो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो 23 को मैं आप सभी के लिए रीड स्पेशल वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसमें अपन बात करेंगे कि रीड की स्ट्रेटेजी पे कि अंतिम दिनों में रीट पे को हम किस टाइप से तैयार करें कि रीट को हम क्वालिफाई कर सके। हमारी जो रीट की पात्रता है उसको हम अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ला सके। चलो दोस्तों विदा लेती हूँ इस वीडियो में।